Okay, class, we are going to start new topic that is jagged array. Jagged array basically आपके पास क्या हमने array देखी थी 1D array सिंगल डायमेंशन array जिसमें वन डायमेंशन होती है अदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जिसमें हम एक रो पे काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम या एक कॉलम पे काम कर रहे होते हैं। फिर हमने 2D array देखी 2D मल्टी डायमेंशन arrays में हमारे पास 2D 3D 4D और मोर देन एनी डायमेंशन आप यूज कर सकते हैं जिसमें 2D एरे 2 डायमेंशन एरे जिसमें हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है टेबुलर फॉर्म में रॉज एंड कॉलम साइमल्टेनियसली दोनों पे एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से हम 2D एरे को यूजर से इनपुट ले सकते हैं एडिशन कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज जेक्ट एरे। जेक्ट एरे आपके पास क्या है इज एन एरे ऑफ एरेज मतलब आपने एक एरे बनाई और उसमें आप मल्टीपल एरेज स्टोर कर सकते हैं। एरे को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था एक सिंगल वेरिएबल लेट्स से इंट num1 इज इक्वल टू 10। ये एक सिंपल वेरिएबल है। अब इस सिंपल वेरिएबल मीन्स अगर हमारे पास इन मल्टीपल वैल्यूज को एक ही नेम के अंडर मैंने स्टोर करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं सिंगल वेरिएबल से हम स्विच कर जाते हैं एरे पे सिंपल एरे पे। और वो एरे क्या है इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप सेम डाटा टाइप की वैल्यूज है उनको हम एरे में स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हम टेबुलर फॉर्म में एरे यूज करना चाहें मतलब एट अ टाइम रॉ और कॉलम में मैट्रिक्स फॉर्म होता है तो उसके लिए हम 2 डायमेंशन एरे यूज करते हैं 2 डायमेंशन रॉज एंड कॉलम साइमल्टेनियसली। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जैग्ड एरे। जैग्ड एरे क्या है कि एक ही एरे हो उस एरे के अंदर हम मल्टीपल एरेज स्टोर कर सकें और जो मल्टीपल एरेज हम स्टोर कर रहे हैं उन मल्टीपल एरेज का साइज फिक्स ना हो। जैसे हमने 1D एरे देखी उसमें एरे डिक्लेयर करते वक्त हम साइज दे देते हैं तो उसमें उतने ही एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। सिमिलरली जो हमने 2D एरे देखी 2D एरे में अगर मैं 3 बाय 3 का एरे बना रही हूँ 3 मीन्स रॉ एंड 3 नेक्स्ट 3 मीन्स कॉलम 3 रॉज और 3 कॉलम। तो हर 3 रॉ के लिए 3 कॉलम फिक्स है यानी कि मुझे तीनों कॉलम में वैल्यूज देनी पड़ेगी तीनों रॉस के लिए। लेकिन जैक एरे आपको यह क्या फंक्शनलिटी दे रहा होता है जैक एरे आपको ये फंक्शनलिटी दे रहा होता है कि आप एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज स्टोर कर सकते हैं बट उन मल्टीपल एरेज के जो साइज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स हो। वो वेरिएबल लेंथ का हो सकता है एरे 1 जो है वो आपके पास जो है वो कितने साइज के हो उसमें 3 एलिमेंट्स हो। लेट से एरे 2 जो है एक ही एरे उस एरे के अंदर आपने 3 और एरे ऐड कर दी तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हर 3 एरे जो है उनका साइज फिक्स नहीं होगा। इसकी रियल वर्ल्ड से एग्जांपल ऐसे हो सकती है लेट से हम काउंटर्स की बात करें जैसे हम इम्तियाज़ जाते हैं नाहिद जाते हैं या किसी भी हम सुपरमार्ट जाते हैं तो वहाँ पे जब हम सारी ग्रोसरी परचेज कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास मल्टीपल काउंटर्स होते हैं जहाँ पे जाके हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है हर मार्ट में कुछ काउंटर्स फिक्स होते हैं लेट से काउंटर 1 काउंटर 2 काउंटर 3 एंड काउंटर 4। 4 काउंटर्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है तो वो काउंटर क्या है 1 बाय 1 एरे एरे 1 एरे 2 एरे 3 एरे 4 ये 4 काउंटर फिक्स हैं। अब हर काउंटर में कितने कस्टमर आके पेमेंट करके जा रहे हैं इट्स नॉट फिक्स। हो सकता है काउंटर 1 पे 3 कस्टमर्स की क्यू हो काउंटर 2 पे 2 कस्टमर्स हो जो मुझे ग्रोसरी की पेमेंट करने के लिए वेट कर रहे हो। काउंटर 3 पे हो सकता है अभी काउंटर 3 एम्प्टी हो एंड काउंटर 4 पे हो सकता है कि 5 कस्टमर क्यू में खड़े हों लाइन में खड़े हों कि 1 बाय 1 एक प्रोसेस हो फिर सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जैक डायरेक्ट की एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकती है। इसी तरह जो आपके पास टिकट है सिनेमा के बाहर जो हम टिकट परचेज करने जा रहे होते हैं उसके भी डिफरेंट काउंटर्स होते हैं काउंटर 1 काउंटर 2 काउंटर 3। अब काउंटर 3 के लिए भी आपके पास क्या है हर काउंटर पे कितने कस्टमर आ रहे हैं ये आप फिक्स नहीं कर सकते। तो जो काउंटर है वो क्या है वो एरेस हैं जो फिक्स है 3 काउंटर्स है। अब हर काउंटर में मल्टीपल कस्टमर आ सकते हैं और आप उनको लिमिट नहीं कर सकते। ठीक है सिमिलरली हम जैसे KFC जाते हैं अब मुझे वहाँ पे ऑर्डर बुक करना है तो 3 काउंटर्स हैं फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम ऑर्डर दे सकते हैं तो वो काउंटर फिक्स है वो काउंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एरेज जैसे 3 एरेज में है मेरे पास तो वो 3 काउंटर वैसे वर्क कर रहे हैं। अब हर काउंटर पे अब मैं कौन से काउंटर पे जाने की कोशिश करूंगी जिसकी क्यू कम हो जिसमें कम रश हो। ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंगली हर क्यू में या हर काउंटर में मल्टीपल कस्टमर्स जा सकते हैं उनका साइज आप फिक्स नहीं कर सकते। तो ये आप रियल वर्ल्ड से एग्जांपल हो गई आपकी जैक डायरीज की। सिमिलरली और क्या एग्जांपल हो सकती हैं और एग्जांपल हो सकती हैं लेट्स से मेरे पास डिफरेंट आईडीज हैं
पीएफ की 4 आईडीज है 103611, 103613, 103615 एंड 103617। हर आईडी में अलग अलग स्टूडेंट है। आपकी आईडी में 40 स्टूडेंट है, 103613 में फॉर एग्जाम्पल 35 है। नेक्स्ट आईडी में मेरे पास कितने, अब हर ये जो क्लास आईडी है ये रिप्रेजेंट कर रही होगी एक एरे को। तो मेरे पास एक एरे क्या बनेगी जिसमें मैं मार्क्स स्टोर करूंगी। फ्लोट डाटा टाइप आपके पास आएगी। तो डाटा टाइप सेम होगी। अगर मैं फ्लोट जेक्ट एरे बना रही हूँ तो जितने भी एरेज आएंगी वो सारी फ्लोट डाटा टाइप्स की होंगी। अगर मैं एक इंटीजर जेक्ट एरे बना रही हूँ तो उसके अंदर जितने भी एरेज आएंगी वो सारी इंटीजर डाटा टाइप की होंगी। ठीक है, तो मैं अपनी पीएफ वाली एग्जाम्पल को मैप करती हूँ कि मैंने एक एरे बनानी है जितनी भी मेरी आईडीज हैं उनके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स की। ठीक है, तो मैंने एरे बनाई फ्लोट, क्योंकि मार्क्स आपके पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, तो मैंने फ्लोट एरे बनाई फ्लोट। देन नाम उसका रखा पी एफ आई डीज मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट 4। यानी कि अब इसमें कितने एरेज आएंगी मेरे पास 4, जो कि 4 अलग अलग आईडीज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। पी एफ 103611 की एक एरे होगा और ये एक ही एरे के अंदर मैं 4 एरेज को ऐड कर रही हूँ। सेकंड मेरे पास होगी 103613, थर्ड एरे होगी 103615 एंड फोर एरे होगी 103617। अब हर इस 4 आईडी में मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट है। 103611 में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मैं साइज कितना दूंगी 103611 का 40 स्टूडेंट। यानी कि अब इस एक एरे के अंदर मैं 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकती हूँ। 103613 में कितने स्टूडेंट्स हैं 35, तो उस एरे का साइज कितना होगा 35। यानी कि अब ये क्या है वेरिएबल लेंथ हो गई। फर्स्ट का 40 था, सेकंड का 35, थर्ड का हो सकता है 30 स्टूडेंट तो 30 एंड फोर में अगर 45 स्टूडेंट तो 45। तो हर एरे का साइज जो है वो दूसरे एरे से डिफरेंट हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जैक्ड एरे का कि जैक्ड एरे क्या है। जैक्ड एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज बनाने को हम क्या कह रहे हैं जैक्ड एरे। अगेन जैक्ड एरे क्या है, जिस तरह हमने एरे देखा कि एरे आपके पास क्या है रेफरेंस टाइप है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन होती है, न्यू का कीवर्ड यूज होता है जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। इसीलिए इसी तरह जैक्ड एरे भी आपके पास क्या है रेफरेंस टाइप है। इसमें भी अच्छा, अब इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसको डिक्लेयर करने का मेथड किस तरीके से, सबसे पहले डाटा टाइप, देन दो स्क्वायर ब्रैकेट्स। 1D एरे और 2D एरे में तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे और कॉमा सेपरेशन के थ्रू डायमेंशन बता रहे थे। यहाँ पे जैक्ड एरे में हम दो ब्रैकेट्स यूज करेंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स। देन नेम ऑफ एन एरे, जैक्ड एरे का आप जो भी नाम रखना चाहें, जो भी वैलिड वेरिएबल नेम होता है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है जैक्ड एरे, आप कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डाटा टाइप, जिससे जिस टाइप की सारी आपकी एरेज होंगी, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन आपके पास नेम ऑफ द वेरिएबल, इस जैक्ड एरे का नेम। ये मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन की है। डिक्लेरेशन करने पर मेमोरी में कोई एलोकेशन नहीं होगी, जैसे एरे में भी नहीं होती थी। ठीक है, जैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा इस लाइन के बाद मेरे जो है मेमोरी में कोई जो है वो स्टोर एलोकेशन नहीं होगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एरे को, इस जैक्ड एरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मीन्स मुझे इसका साइज बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया इंट जैक्ड एरे, और फिर जैक्ड एरे को मैंने क्या कह दिया जैक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 3। तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हैं ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, इसी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया जैक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 3। फर्स्ट वाले में मैंने साइज दे दिया, किसका साइज एरेज का या रॉस का, कि इस जैक्ड एरे में कितनी रॉस मैं ऐड कर सकती हूँ, और हर रॉ रिप्रेजेंट कर रही होगी एक एरे को। और आगे वाला जो साइज है ये एम्प्टी है। ये एम्प्टी क्यों है, क्योंकि इन तीन रॉज में जो कि तीन एरेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका साइज मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इसका साइज वेरिएबल लेंथ है। हो सकता है रॉ वन में जो है, मतलब जो मेरे पास एरे वन है उसमें मुझे 4 एलिमेंट स्टोर करने हो, एरे टू में मुझे 5 एलिमेंट करने हो, इट डिपेंड्स। इसलिए मैं यहाँ पे इसका साइज फिक्स नहीं कर सकती। सिर्फ मैंने एक क्या साइज दिया 3। ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एरेज। इस जैक्ड एरे के अंदर मैं और कितनी एरेज ऐड कर सकती हूँ। अब ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाके एक स्टैक, मेमोरी बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। फर्स्ट वन इज स्टैक एंड सेकंड वन इज
हीप मेमोरी। ठीक है, जितने भी आपके पास स्टैटिक एलोकेशन होती है, मतलब जो आपके पास प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, कंपाइल होने के बाद जो भी स्टोरेज होती है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, स्टैक में। अभी बता रही हूँ, अभी अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि कितनी आईडीज हैं। लेट्स से अभी 3 आईडीज हैं, 3 क्लासेस के मार्क्स, 3 क्लासेस के डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे इंसर्ट करना है। तो मैंने अभी सिर्फ 3 क्लासेस को इनिशियलाइज कर दिया न्यू के कीवर्ड से। तो ये स्टैक पे क्या जाके स्टोर हो जाएगा मेरे पास। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, फर्स्ट वन इज स्टैक, स्टैक में जाके एक नाम आ जाएगा चेक एरे, एरे। ठीक है, और हीप में क्या करेगा ये, हीप में जाके इस जैक एरे, ये क्या है, एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब लिंक क्रिएट कर रहा होगा ये। तो अब लिंक पे हम क्या करेंगे, हीप में जाके ये 3 चीजें ऐड करेगा। क्या चीजें ऐड करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है, जैक एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 3। मैंने इसका साइज क्या बताया है, जैक एरे का 3, यानी कि इस जैक एरे में मैं 3 और एरे ऐड कर सकती हूँ। तो ये हीप में जाके क्या करेगा, जैक एरे 0, यहाँ पे भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर क्या करेगा, जैक एरे 1, सिमिलरली। और तीसरी वाली जो मेरे पास एरे होगी उसके लिए क्या करेगा, जैक एरे 2। हो गई 3 एरे, जैक एरे 0, जैक एरे 1, जैक एरे 2। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 दिया है और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो कहाँ तक जाएगा, 0, 1 एंड 2। 3 कॉलम हो गया। अभी क्या करेगा, इसको रेफरेंस क्रिएट करेगा। रेफरेंस कैसे क्रिएट करेगा, स्टैक में जैक एरे स्टोर होगा जो कि लिंक कर रहा होगा जैक एरे 0 को। सिमिलरली अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जैक एरे 1 को, एंड सिमिलरली जैक एरे। ये मैं आपको मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि मेमोरी में एक्चुअली होगा क्या ये न्यू पे कीवर्ड करने के बाद। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने फर्दर क्या किया, अब हम वन बाय वन इन, ये जो हमने 3 अलग अलग एरे बनाई हैं इस जैक एरे के अंदर, इन 3 अलग अलग को फिर अब हम साइज देंगे। अब इन अलग अलग को अलग अलग इनिशियलाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैक एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 2। अब मैंने इसका साइज दे दिया है इस जैक एरे 0 का, और मैं इसमें क्या कह रही हूँ कि इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1, 2। अभी वैल्यू नहीं दी, अभी सिर्फ साइज बताया। अगेन इसका साइज क्या होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू 0 पे होगी एंड सेकेंड वाली वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे होगी। फिर नेक्स्ट मैंने जेक्ट एरे 1, यानी कि जो नेक्स्ट एरे है इसी जेक्ट एरे के अंदर, उस पर हम अलग अलग एरेस को, अलग अलग रोज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू दिस इंडेक्स। साइज मैंने क्या दिया है, जेक्ट एरे इज इक्वल टू न्यू इन 3। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं वन बाय वन रॉज का साइज बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इस जैक एरे के अंदर 3 रॉज ऐड हो सकती हैं। 3 रॉज का मतलब 3 अलग अलग एरेस, नाम उसका यही जैक एरे ही होगा। अब हम उस अलग अलग एरेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थ्रू दिस इंडेक्स जैक एरे 0, यानी कि जैक एरे के 0 इंडेक्स पे जो एरे है उसका साइज कितना है, 2, यानी कि इसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2। सिमिलरली जेक एरे 1, ये जो नेक्स्ट रॉ है मेरे पास, ये जो नेक्स्ट एरे को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कौन से इंडेक्स पे है, जेक एरे के इंडेक्स 1 पर, इज इक्वल टू न्यू इंट 3। इसका साइज कितना है, इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। अभी सिर्फ मैं साइज स्पेसिफाई कर रही हूँ, वैल्यू नहीं दे रही। फिर मैंने कहा जेक्ट एरे 2, यानी कि मेमोरी में हीप पे जाके जो जेक्ट एरे 2 है उसका साइज कितना है, 4। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके 4 कंटिन्यूस स्पेसेस बना देगा फॉर जेक्ट एरे 2। 1 एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और ये 4th एलिमेंट। तो जेक्ट एरे का हमें फायदा क्या हुआ, एक ही नाम के अंदर हमने मल्टीपल एरेज बना ली
और हर एरे का साइज अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे हैं जैसे हम अलग अलग एरे बनाते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पे हमने क्या किया है, नाम वही है जो जेक्ड एरे का है, और इसको हम अलग अलग नेम से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्रू दिस इंडेक्स 0 1 एंड 2। जेक्ड एरे 1D भी हो सकता है और 2D भी हो सकता है। अभी हम 1D पे काम कर रहे हैं, यानी कि वन डायमेंशन। जेक्ड एरे पे क्या है मेरे पास, वन डायमेंशन है। जेक्ड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 3 वन डायमेंशनल एरे। इस वक्त हम इस सिनेरियो को इस तरीके से मैप कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट 1D एरे है उसका साइज 2 है, सेकंड जो 1D एरे है उसका साइज 3 है, और थर्ड जो 1D एरे है उसका साइज 4 है। 3 एरेज हो गई, बट इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 1 एंड 2। अब इसका हम मेमोरी में जाके स्ट्रक्चर देखेंगे, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी मेमोरी में। जेक्ड एरे स्टैक में स्टोर है। अब ये किसको लिंक कर रहा है, 0 1 एंड 2। जो 0 वाले आपके पास एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। जो फर्स्ट वाली एरे है जो इंडेक्स 1 पर है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। और जो आपके पास लास्ट वाला एरे है जो 2 इंडेक्स पे है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4। इन्होंने वैल्यूज भी इसके साथ भी एक्सप्लेन कर दिया कि अभी हमने वैल्यूज नहीं दी, लेकिन इन्होंने बताया कि ये मेमोरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अभी तो फायदा बताया कि अलग अलग एरेज बनाने से बेहतर है जो मेरी पीएफ की 4 आईडीज हैं उनका अलग अलग एरे बनाऊंगी तो अलग अलग नाम होगा। उससे बेटर ये है कि मैं एक सिंपल एरेज बना दूं, माई ऑल आईडीज, उसमें मैं अपने चारों पीएफ की आईडीज पे अलग अलग एरे बनाऊं जो एक ही पी आईडी के नाम के अंडर आ रहा हूँ। जिस तरह वही एडवांटेज है जो एक सिंगल वेरिएबल का के ऊपर एक एरे का है, कि अलग अलग वेरिएबल के नाम बनाने से अच्छा है जो अलग अलग स्कैटर्ड लोकेशन पे होगा वो सारे वन बाय वन कंटिन्यूस एक के बाद एक लोकेशन पे होना चाहिए। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इस तरीके से भी जेक्ड एरे की डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि आगे साइज ना दें, डायरेक्ट वैल्यूज दे दें। इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, और बॉडी के अंदर जितनी भी आपने एरेज और बनानी है वो एरेज आप न्यू इंट करके आगे साइज दे दें। उसका भी जो है वो फिक्स साइज देना ज़रूरी नहीं है अगर आप वैल्यूज दे रहे हैं। जिस तरह हमने 3 मेथड देखे थे एरे की रिप्रेजेंटेशन के, एरे के डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के, इसी तरह जेक्ड एरे में भी आपके पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जेक्ड एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाने के। बिल्कुल 2D एरे भी बना सकते हैं मैम। हाँ, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन मैं बता रही हूँ आपको कि किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और थर्ड वाला आपके पास मेथड क्या है, ये वाला थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है कि आपने इनिशियलाइजेशन की जेक्ड एरे की और बता दिया पहले कि कितनी एरेज इसमें आ सकती हैं, 5। और फिर वन बाय वन चेक एरे 0 इज इक्वल टू न्यू एंड 3। और फिर जो आपने 5 एरेज यानी कि 5 रॉस बताई हैं, फर्स्ट वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है नंबर ऑफ रॉस को, नंबर ऑफ रॉस मीन से कितनी एरेज आप ऐड करेंगे। इस जेक्ड एरे के अंदर अगर 5 हैं तो इसका मतलब इसमें 5 और एरेज ऐड हो सकती हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये मेरे पास जेक्ड एरे 0 हो गया, जेक्ड एरे 1, जेक्ड एरे 2, जेक्ड एरे 3 एंड जेक्ड एरे 4। और इन चारों पांचों जो आपने एरेज बनाई हैं इनको वन बाय वन आप इनिशियलाइज कर दें। अब क्या, ये जो अब ये जो दूसरी जो है ये दूसरा ब्रैकेट है जिसको यहाँ पे हमने एम्प्टी रखा है। अब वन बाय वन हर रॉ के लिए अब हम जाके इसको साइज दे रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ का होगा, डिफर कर सकता है, चेंज हो सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे फिक्स नहीं किया। तो इसको हमने वन बाय वन चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद आपने वन बाय वन सबको वैल्यूज देनी है। तो एक मेथड ये है कि आप जेक्ड एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं तो 3 वैल्यूज दे दी। जेक्ड एरे 1 में कितने एलिमेंट्स आपने कहा था, 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, जेक्ड एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5 वैल्यूज दे दी। जेक्ड एरे 2 में आपके पास 2 आपने साइज दिया था तो कितनी वैल्यूज इसमें यूज हो गई, 2। इसी तरह वन बाय वन जाके आपने डिक्लेरेशन कर दी। एक मेथड ये है आपके पास, एक मेथड ये है कि आप साइज दिए बगैर ही
सेमी कॉलन क्लोज करने से पहले बॉडी के अंदर ही आपने जितनी एरेज देनी है, जितनी रॉज देनी है, वो रॉज आप ऐड कर दें और आगे उनकी वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दें। मतलब आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर रहे हो। ठीक है, और एक सबसे आसान तरीका क्या है कि उसमें आपके पास न्यू का कीवर्ड यूज किए बगैर भी आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मैं ये तीनों आपको वन बाय वन करके दिखा देती हूँ हमारे एडिटर पे। ठीक है, एडिटर भी हो रहा है क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं एरे बना रही हूँ, जैक्ड एरे। सो जैक्ड एरे के लिए मेरे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। लेट्स से मैं इसका नेम दे देती हूँ, जैक्ड एरे ही रखते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंट 3, और सेकेंड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एम्प्टी होगा। तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कैन ऐड 3 more arrays into this jagged array। ठीक है, इसके बाद अब मैं वन बाय वन, ये जो मैंने 3 रॉज हैं यानी कि 3 एरेज हैं, अब हम उन 3 एरेज को वन बाय वन इनिशियलाइज करेंगे। जैक्ड एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, टाइप सबकी सेम होगी। इसमें मैंने कहा कि इसमें मैं 4 वैल्यू इंसर्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली मेरे पास जैक्ड एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसमें 2, जैक्ड एरे 1 2 इज इक्वल टू न्यू इंट 4। यहाँ मैं चाहे कह रही हूँ कि इसमें मुझे 4 वैल्यूज इंसर्ट करवानी। अब वन बाय वन हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। ये मेमोरी में जाके 3 2 4 कैसे एक स्ट्रक्चर बना देगा, मेमोरी में जाके ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी वैल्यूज मैंने नहीं दी, ये सिर्फ इस तरीके का जाके एक स्ट्रक्चर बना देगा। फर्स्ट वाले पे मैंने कितनी वैल्यू दी थी? 3 2 एंड 5 था। तो ये किस तरीके से जाके करेगा? फर्स्ट वाले में 3 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, अभी वैल्यूज नहीं दी मैंने, सिर्फ साइज बताया। और सेकंड वाले में सिर्फ 2 हो सकती हैं, और लास्ट वाले में 5 हो सकती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 5 वैल्यू। इस तरीके का मेमोरी में जाके एक स्ट्रक्चर बना देगा हीप मेमोरी पे। एक जैक्ड एरे स्टैक रेफरेंस वेरिएबल आएगा और जो कि लिंक कर रहा होगा हीप एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन से, जिसमें ये वैल्यू जाके स्टोर होंगी। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको वैल्यूज देते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद अब हम वैल्यू देंगे, जैक्ड एरे 0 is equal to new int 3, और ब्रैकेट में कोई भी हम 3 वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 2 5 7। ठीक है, इसी तरह फिर मैं जैक्ड एरे 1 को भी इनिशियलाइज कर दूंगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जैक्ड एरे 0 में 3 एलिमेंट आ सकते हैं, इसलिए जैक्ड एरे 0 में मैंने 3 एलिमेंट दिए हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जैक्ड एरे 1, इसमें मैं कितने एलिमेंट दे सकती हूँ? 2। तो इसमें मैं 2 ही एलिमेंट्स दे दूंगी, क्योंकि मैंने जो साइज दिया है, अगर आप साइज से बाहर जाओगे तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन देगा। सिमिलरली लास्ट मेरे पास जैक्ड एरे 2, उसमें मैं कितने एलिमेंट दे सकती हूँ? 4। तो इसमें हम 4 एलिमेंट दे देते हैं, 50 50 कॉमा 100 कॉमा 150 कॉमा 250। तो मैंने ये 4 एरे जो है वो डिक्लेयर कर दी। सॉरी, यहाँ पे साइज हमारे पास 2 एंड 4।
जो साइज यहाँ दिया था उसी के अकॉर्डिंगली फिर यहाँ हम आगे वैल्यूज भी पास करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो मेरे पास ये हो गया। सेकंड मेथड मेरे पास क्या है, जेट एरे के डिक्लेरेशन का मेथड 2। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम कहें इंट दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं JD1 इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें मैं क्या बता रही हूँ 2, यानी कि इसमें हम 2 एरे ऐड कर रहे हैं और बॉडी के अंदर हम उन दोनों एरेस का साइज दे रहे हैं। न्यू इंट यानी कि जो फर्स्ट एरे है यहाँ साइज नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ जो फर्स्ट एरे है वो मेरे पास कितनी है, उसमें मैं साइज दे देती हूँ 5 इज इक्वल टू, और अगर आप वैल्यू देना चाहें तो आगे वैल्यू भी दे दें, 5 वैल्यू दे दें 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, सिमिलरली फिर मेरे पास नेक्स्ट जो है न्यू इंट, इसमें मैं कह रही हूँ कि इसमें मैं सिर्फ 2 ही वैल्यूज दूंगी, जो सेकंड को रॉ है मेरे पास 2 वैल्यूज दे देते हैं 1000, दैट्स इट 2000। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे आप क्या करें, साइज दें, साइज मतलब कितनी एरेज ऐड होंगी, और इन ब्रैकेट्स और सेमीकोलन के अंदर आप वो 2 एरेज का साइज देके उनको डिक्लेयर कर दें। फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट्स होंगे तो आगे 5 एलिमेंट्स दे दिए, और सेकंड वाले में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास, 2 एलिमेंट्स होंगे, तो ये 2 एलिमेंट्स। थर्ड पे आपके पास क्या है, थर्ड पे सबसे आसान है कि उसमें आपके न्यू के कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है। जो लास्ट वाला था सबसे आसान है, ये वाला हमने देख लिया, सेकंड वाला हमने देख लिया, और अब रह गया थर्ड वाला। उसमें आप क्या करें, इसी को कॉपी कर देते हैं। मेथड 3, क्लास एडिटर व्यू हो रहा है। मेथड 3 आपके पास क्या है, सिर्फ आप इनिशियलाइज कर दें इंट दो ब्रैकेट्स, लेट्स से JD3 इज इक्वल टू, न्यू का कीवर्ड यूज करने के बजाय आप इस तरीके से डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं कि आप साइज ही ना दें, जितने एरेज आप अंदर देंगे यानी कि जितनी रॉज आप देंगे ऑटोमेटिकली या खुद ही से इसका साइज कैलकुलेट कर लेगा। तो ये 3 डिफरेंट मेथड हो गए। इट्स अप टू यू, बिल्कुल कर सकते हैं जेट एरे की जगह कोई भी नेम यूज, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट नेम करके दिखाया, कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, अब इट्स अप टू यू कि जो आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज कर सकें। अच्छा, गुड क्वेश्चन कि अगर यूजर से इनपुट लेना हो। ठीक है, 2 मिनट्स रह गए। यूजर से इनपुट लेने के लिए अगेन लूप्स लगेंगी, 2 लूप्स लगेंगी, नेस्टेड लूप। आउटर वाली रिप्रेजेंट कर रही होगी आपके इस वाले नंबर ऑफ रोज को, जबकि जो इनर लूप होगी वो किसको कहाँ पे काम कर रही होगी, हर एरे पे, यानी कि जो हर एक रॉ है उस रॉ के अंदर जितने कॉलम्स है उतना टाइम वो चले। अब ये वेरिएबल लेंथ है, एक दफ़ा 3 टाइम चलनी चाहिए, एक दफ़ा 2 टाइम, एक टाइम 4 टाइम। तो ये हम देखेंगे कि ये कैसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये मीटिंग 1 मिनट बाद एंड होने वाली है।
फौरन इस मीटिंग आईडी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। और फिर क्लास, अब आप लोगों की दूसरी क्लास कब है कोई नेक्स्ट क्लास आज? 11 बजे। ओके।